आपने 7 साल तक मुझे पूकी के लिए रोते बिलखते देखा। आपने मुझे उसे पागलों की तरह ढूंढते हुए देखा। आपने मुझे भगवान के आगे भीख मांगते देखा। आपने मुझे थानों की चक्कर काटते हुए देखा। आपने ये सब कुछ देखा और हर बार जब खबर मिलती थी कि पूकी इस अनाथालय में भी नहीं है तो आपने मुझे टूटते देखा। आपने मुझे टूटते बिखरते देखा। आपने ये सब कुछ देखा। आपने मुझे रात भर उसकी याद में जागते देखा। आपने मुझे खुद को कोसते देखा, इस कांस्टेंट डर में जीते देखा कि कहीं मैं फिर से वैसी कोई गलती ना कर दूं जैसी मैंने उस दिन की थी जब मैंने पूकी को खोया था। आपने ये सब देखा, लेकिन फिर भी अरमान को देखते ही अब सब भूल गए। कम से कम उसके पास तो ये एक्सक्यूज है कि वो 7 साल मेरे साथ नहीं था तो उसे ये नहीं पता था कि पूकी के बिना मेरी क्या हालत हो रही है। लेकिन आपने तो देखा था, आपको तो पता था कि मैं जिंदा लाश बन गई थी अपनी बेटी के बिना, फिर भी आपने मुझे सच नहीं बताया, क्योंकि आपके लिए मुझे मेरी बच्ची दिलवाने से ज्यादा जरूरी था अपने पोते को बचाना, क्योंकि आप सिर्फ अरमान की दादी सा है, मेरी नहीं। फिर तो हमें तुम्हारे घर में रहने का भी कोई हक नहीं। मैं दादी सास से महा नाराज हूं, लेकिन इस एज में वो अकेली नहीं रह पाएंगी मां। मैं उनके पास जाती हूँ। मुझे पता है कि आपको अपने पापा के साथ ही रहना था, लेकिन मैं भी आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी प्लीज मुझे एक चांस दे दो। ले लो, पर साइड मत हो। आप स्माइल कर दो, मेरी सैडनेस चली जाएगी। अभी स्माइल नहीं आ रही है, पापा पे एंगर आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि आके हमारे साथ रहे, वो आए नहीं, मुझे बाय बाय भी नहीं किया। बैड, वेरी बैड। फाइनली मेरी पूकी मेरे साथ है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस वक्त अरमान से अपसेट है, वरना ये यहाँ क्यों आती? ये मुझे अपनी मम्मा थोड़ी मानती है। अगर अरमान ने इसे बोल बोल कर मेरे पास नहीं भेजा होता तो ये मेरे साथ कभी नहीं आती। ये रिश्ता क्या कहलाता है।